पैसे प्रति लीटर की होगी बढ़ोतरी। पहले लगाया अंकुश, अब होने लगा बवाल, नहीं थमी झिक झिक तो उठने लगे सवाल, अभिव्यक्ति पर आक्रमण क्यों। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। फिल्में अभिव्यक्ति का माध्यम होती हैं। यह अभिव्यक्ति ही थी जिसे कमल हासन अपनी फिल्म विश्वरूपम के जरिए दुनिया के सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी फिल्म के उस हिस्से को अलग कर दें, काट छांट दें, जिस हिस्से पर चंद लोगों की जाति, निजी, व्यक्तिगत आपत्ति थी। सवाल करियर का था, पूरे 100 करोड़ रुपए दांव पर लगे थे, लिहाजा कमल हासन ने एक पल को इस अंकुश को बर्दाश्त कर लिया। फिर भी तमिलनाडु में फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ नहीं हो पाया। उधर जब फिल्म उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में रिलीज हुई तो विरोधी सुर फिर से उठने लगे। यूपी सरकार को फिल्म से आपत्ति नहीं थी, लेकिन चंद लोगों की उसी निजी जातीय ख्वाहिशें फिर से फिल्म पर भारी पड़ने लगी। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक हमारी अभिव्यक्ति पर सियासत हावी होती रहेगी, कब तक हमारी अभिव्यक्ति पर आक्रमण होता रहेगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। केसी पांडे साहब, आपका विशेष स्वागत, चूंकि आप ताजे ताजे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। स्वागत है पांडे जी। बहुत धन्यवाद आपको। मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, आप सचिव हैं आईसीआई के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तीनों लोगों से बातचीत करेंगे, कई और मेहमान फोन पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, तो तमिलनाडु में अब तक विरोधों और विरोधाभासों की भेंट चढ़ रही कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पूरे उत्तर भारत में रिलीज कर दी गई। फिल्म यूपी में भी रिलीज हुई, लेकिन यहां भी विवादों के साये ने पीछा नहीं छोड़ा। कहीं विरोध प्रदर्शन हुए तो कहीं फिल्म के प्रदर्शन पर ही रोक लगानी पड़ी। देश में एक सेंसर बोर्ड है जिसका कुल जमा काम इतना ही है कि किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले देखकर ये तय करे कि फला फिल्म दर्शकों के सामने परोसने के लायक है या नहीं। तो सेंसर ने अपना काम कर दिया। उससे पहले निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और पूरी यूनिट ने मिलकर फिल्म बना दी। हर एक का डबल रोल है। फिल्म देखने के लिए दर्शक भी तैयार हो गए। फिर बचता क्या है? मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मामला खत्म हुआ नहीं। धर्म और समाज के तमाम पैरोकारों की रोटियां तो अब भी कच्ची ही रह गई थीं। लिहाजा हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु में फिल्म का रिलीज अधर में लटक गया। उधर मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में फिल्म रिलीज हुई तो अपनी हसरतों को अमली जामा पहनाते हुए ढेरों मेढक टर्र टर्र करते चले आए। इसमें नमाजी और मुसलमान को एक आतंकवाद की शक्ल में दिखाया गया है और वो मुजाहिद और लड़ाई और जिहाद का जो मंजर दिखाया गया है और जो कुरान की आयतें उसके पस मंजर में दी गई हैं, तो इससे मुसलमानों का मजहब और मुसलमानों का मुकद्दस कुरान और मुसलमानों का जो एक कैरेक्टर है, मजहबी कैरेक्टर, वो मजरूह होता है। वरना हो सकता है कि बदअमनी पैदा हो और मुसलमानों में गम गुस्सा बढ़ जाए। अब ये क्या बात होती है साहब? बात चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत तमाम जगहों पर फिल्म का विरोध शुरू हो गया। कुछ जगहों पर फिल्म पर रोक भी लगा दी गई। तब जबकि तमिलनाडु में हुए विवाद से सतर्क हो चुके शासन प्रशासन ने पहले ही फिल्म की जांच परख कर ली थी। भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को कल मैंने पर्सनली सभी आईजी जोन से बात किया, उनको मेल भेजा, उनको एसएमएस भेजा, उनको लिखित इंस्ट्रक्शंस दिया कि जहां जहां पर भी ये दो फिल्में रिलीज हो रही हैं उन जगहों पर जो है प्रॉपर पुलिस व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई आदमी जो है वो उसमें रिलीज में या इसको दिखाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सके। तो प्रॉपर पुलिस व्यवस्था जो है वो हम लोगों ने किया है। प्लेन क्लोथ ड्यूटी भी लगाई है और यूनिफॉर्म ड्यूटी भी लगाई है। अब कोई इनसे पूछे कि साहब आपने फिल्म देखी भी है या नहीं, जवाब सर्वथा ना में ही होगा। फिर बवाल क्यों?
अरे भाई, फिल्म के निर्देशक तो कथित रूप से विवादित हिस्सा हटाने को तैयार भी हो गए। फिर बखेड़ा क्यों? जिसे देखो वही कहता फिर रहा है कि हम फिल्म देखने के बाद ही इसको रिलीज होने देंगे। तो साहब, क्या फिल्म के निर्माता अपना धंधा पानी चौपट करके सबको फोकट में फिल्म ही दिखाते फिरें? ऐसे में क्या जरूरी नहीं कि सिनेमा को सियासत के भंवर से उबारने का कोई पक्का समाधान किया जाए, ताकि आइंदा किसी के निजी स्वार्थों का शिकार कोई फिल्मकार न बन पाए। लखनऊ से अभिषेक सिंह के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, मुझे अभी तक एक चीज समझ ही नहीं आई। इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है, सेंसर बोर्ड है, फिल्मों की मॉनिटरिंग करने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं, और कलाकारों का और प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का अलग अलग संघ है, प्लेटफॉर्म्स हैं। हर किसी ने कहा कि ये फिल्म अब दिखाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा अड़ी रही, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। कमल हासन ने अपना घर भी गिरवी रखा, 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुई, अमेरिका में रिलीज हुई, यूके में रिलीज हुई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और जो मुस्लिम देश है वहां भी रिलीज हुई, सीरिया, जॉर्डन, ओमान, सब जगह रिलीज हुई। तो वहां पर दिक्कत नहीं है। हमारा तमिलनाडु का हाई कोर्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं, फिल्म एकदम ओके है, दिखाओ। सेंसर बोर्ड कहता है दिखाओ, लेकिन नेताओं को दिक्कत है। पांडे साहब जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठीक है फिल्म दिखाई जा सकती है, लेकिन लोगों को दिक्कत है। कुछ एक मुट्ठी भर लोग वो तोड़फोड़ करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, और पूरी मशीनरी वो शांत हो जाती है। क्या है भाई ये, और क्यों है? पांडे जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिल्म हमने देखा नहीं है, फिल्म देखने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा होने पावे, अव्यक्त की स्वतंत्रता भी कायम रहे। लेकिन अव्यक्त की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी धर्म के साथ, किसी भी मजहब के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। पांडे जी ये तय कौन लेकिन करेगा? उस पर प्रतिक्रिया हम तभी दे सकते हैं। पांडे जी, माननीय पांडे जी, ये तय कौन करेगा? जी, ये तय करेगा भारत का सेंसर बोर्ड, जो फिल्म को देखता है, फिल्म को सर्टिफिकेट इशू करता है, और फिल्म बिना सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन से, अप्रूवल से इस देश में दिखाई नहीं जा सकती। कमर्शियल फिल्म हो, एडवर्टीजमेंट फिल्म हो, जिंगल हो, प्रमोशनल फिल्म हो, सोशल फिल्म हो, वो बिना सेंसर बोर्ड के मानक के प्रदर्शित नहीं हो सकती। तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा सकते हैं। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन सेंसर बोर्ड से भी अगर कहीं गलती रह गई हो, हाँ, और कहीं भी जनता की भावनाओं के साथ या किसी धर्म और संप्रदाय हाईकोर्ट से भी गलती हो गई क्या? धर्म संप्रदाय के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा हो, हाईकोर्ट का जिक्र भी मैंने किया था सेंसर बोर्ड के साथ साथ। पांडे जी, जनतंत्र में सरकारें जनता द्वारा चुनी हुई होती हैं, तो पांडे उनका जी, भी एक जिम्मेदारी पांडे है जी, कि हम भी मैंने एक हाईकोर्ट का समीक्षा कर जिक्र लें। भी किया है, आप हाईकोर्ट का जिक्र नहीं करना चाहते क्या? नहीं, हाई कोर्ट ने अगर निर्देशित कर दिया है, देखिए हम तो करीब करीब 10 साल हो गया कोई फिल्म देखे नहीं, इस फिल्म को भी न देखा हूं न देख पाऊंगा। नहीं, आप जनता की फिल्म देखें, उस फिल्म को एंजॉय करें, यही काफी है आपके लिए। जनता का ही हम लोग, जनता जो उत्तरदायित्व दी है उसको हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से चला जी, लें। मौलाना साहब, आप लोगों की कृपा मौलाना से साहब, सबसे बड़ी बात होगी। मौलाना साहब, समस्या कहां पर है? मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था, आज भी बात कर रहा हूं। कुछ एक मुट्ठी भर लोग क्या अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए ये अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला कर रहे हैं क्या? जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है हाँ, कि कोई अपना निजी स्वार्थ से स्वार्थी हो और कोई अपना फायदा हासिल करना चाहता हो। हाँ, ये बात, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो फिल्में बनाई जाती हैं वो फिल्में खास तौर पर इसलिए बनाई जाती हैं इससे भाईचारा कायम हो, अमन का माहौल बने और फिल्म देखने वालों को एक रास्ता मिले, एक पैगाम मिले। ये पिक्चर जो अभी आपके जो रिलीज हुई है, इस पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर खास तौर पर खास तौर पर कैसी चीजें बताइए? हाँ, बता रहा हूँ। जैसे कि उसके अंदर एक इस तरह का शॉट आया है कि एक आदमी है, वो
नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान उठाकर देखता है। कुरान हमारे इस्लाम की सबसे अहम किताब है जिसमें तमाम इंसानों के लिए रास्ता दिखाया गया है और उसका पैगाम यह है कि अमन और भाईचारा कायम हो और दुनिया सभी के धर्म अंदर की से किताबें, फसाद। सभी धर्म की किताबें जी हाँ, यही रास्ता बताती जी, हैं। जी जी अल्लाह जो को धर्म मानो, की अकबर को किताबें मानो, हैं, राम को मानो, जी, रहीम जी, को मानो, जी हाँ, सभी बिल्कुल, सभी बिल्कुल, उसी तरफ बिल्कुल, लेके बिल्कुल। जाता है। देखिए, जो तमाम धर्म हैं, धार्मिक जितनी पुस्तकें हैं, वो इंसानियत को भाईचारे का पैगाम देती हैं। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि कुरान उसने हाथ में लिया, कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद सीधे जाकर वो आतंकवादी बन गया और उसने बम बिलाश कर दिया। हाँ। तो इसमें आपत्ति ये है कि कुरान पढ़कर वो जा रहा है, देखने वाला ये समझेगा अफगानिस्तान, कि- वो जो फिल्म है जी। मौलाना साहब, वो जो फिल्म है, आप थोड़ा सा जरा लार्जर कैनवास पर सोचिए। वो जो फिल्म है, वो फिल्म अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। आप ये देखिए, मानते हैं? हमें उससे- नहीं नहीं नहीं, हमें मेरी बात उससे सुनिए कोई तो। आपत्ति नहीं नहीं नहीं, है। मैं मौलाना जी, साहब, मैं आपके सवालों का जवाब देने की और सकारात्मक पहलू तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। जी वो फिल्म अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है, जी ठीक है। देखिए इस्लामी, अरे देखिए, मौलाना हमें- साहब, मौलाना जी। साहब, बहुत लंबा टाइम है, खूब बोलने का मौका मिलेगा। नहीं, हम वही बता रहे नहीं, हैं। मैं हमें मौलाना उससे साहब कुछ आपसे जो नहीं मैं है। कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने जी। दीजिए भाईजान। जी बताइए। मैं इस्तकबाल कर रहा हूं आपका, खैर मकदम करता हूं आपका, इज्जत करता हूं, बड़े अदब के साथ में छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। ये वो फिल्म अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है? नहीं, अब वो अगर उसके ऊपर बनाई गई है वो उनका मामला। मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूं। जिस वक्त कमल हसन साहब का यह कहना है कि आतंकवादियों को कैसे बनाया जाता है, ये किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, उन्होंने उसको केवल पोर्ट्रे किया है। हो सकता है कल एक ऐसी फिल्म बने जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, जोशी और तमाम दूसरे लोगों को किसी एक धर्म विशेष के ग्रंथ को पढ़ते हुए दिखाया जाए। समझ रहे हैं आप? नहीं, देखिए देखिए, हम ये सुनिए जानते सुनिए हैं- सुनिए, मैं वही तो जी, कह रहा जी। हूं। पत्थर में मुझे भोले बाबा नजर आते हैं, किसी व्यक्ति को पत्थर नजर आता है। कुरान आपके लिए आदर का प्रतीक है, किसी के लिए वो कम आदर का प्रतीक हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे छोटे भाई के लिए सर्वोपरि नहीं हो सकता है। देखिए, आस्था इस देश में थोपी नहीं जाती। आस्था इस देश में खुद से मानना या ना मानने वाला विचार है। इसमें झंझट कहां है? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, देखने वाला जो देख रहा है हाँ, वो सीधा सीधा ये समझ रहा है कि कुरान पढ़ने के बाद जाके बम बिलाश कर रहा है। हाँ। तो गोया कि कुरान में लिखा है कि बम बिलाश करो, फसाद बर्पा करो, जबकि कुरान कह रहा है नहीं कि इन्नल्लाह नहीं ला नहीं युहिब्बुल नहीं, मुफ्सिदीन, कमल हसन साहब कि से फसाद कमल करने हसन साहब वालों से को मेरी अल्लाह बातचीत पसंद हुई। नहीं मौलाना करता। साहब, कमल हसन साहब से कल शाम की मेरी बातचीत हुई। मैंने तमाम बातें उनसे पूछी। उन्होंने मुझसे बहुत छोटी सी बातचीत में कहा कि उनका मत, वो खुद एक मोहम्मदन है, वो खुद मुसलमान है, वो खुद अल्लाह पाक परवरदिगार को मानते हैं, वो खुद कुरान की आयतों का अनुपालन करते हैं, वो खुद नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा इरादा पाक परवरदिगार की शान में गुस्ताखी करना नहीं है, मेरा इरादा कुरान शरीफ की बेअदबी करना नहीं है, मेरा इरादा सिर्फ इतना था कि वो हकीकत के उस प्लेटफॉर्म पे चीजों को पेश करें। इसमें क्या गलत है? और नहीं, अगर करना था तो आप लोग कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट से हरी झंडी मिली, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, बनिस्बत सड़कों पे तोड़फोड़ करने के। ये देखिए, तोड़फोड़ भी गलत तरीका है। आप पुरअमन अपना एहतिजाज करके अपने हुक्काम के सामने अपनी बात रखें। मैं समझता हूं कि हुक्काम सबके जज्बात का ख्याल रखते हैं और तमाम हुकूमतें इस बात का ख्याल रखती हैं किसी मजहब की कहीं पर तौहीन न होने पाए। हाँ। बज़ाहिर यहाँ पर यह मालूम हो रहा है और ये मैसेज नई नस्ल के सामने जा रहा है हाँ। कि इस्लाम का जो पवित्र पुस्तक कुरान है, हाँ। उसका पैगाम यह है कि बदअमनी फैलाओ। तो हम लोग तो ये अच्छा, कह रहे हैं मुश्ताक कि साहब, इस पिक्चर मुश्ताक के- साहब, जी, हम लोग मुश्ताक ये साहब, कह रहे हैं। मुश्ताक साहब, जिस वक्त कमल हसन ने हे राम फिल्म बनाई थी, उस वक्त वो भगवाधारियों के निशाने पर आ गए थे। आज उन्होंने विश्वरूपम बनाई, आज वो दूसरे रंगधारियों के निशाने पर आ गए हैं। कमल हासन का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कमल हासन साउथ के इतने बड़े स्टार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फिल्म में बवाल नहीं होता। और आपको जान के हैरत होगी
कि वो तीन तीन मजहबों को मानते हैं। वो पैदाइशी ब्राह्मण हैं, वो पैदाइशी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो तीन तीन मजहबों को मानते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं इस्लाम से सबसे ज्यादा प्रभावित हूं, मैं अल्लाह पाक